जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां मैं आपके लिए लाई हूं एक धार्मिक क्राफ्ट आइडिया। आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए खुद से मोतियों की माला बनाने का तरीका सीखेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं मोतियों की माला बनाना। तो हमने यहाँ पे पीले रंग के मोती लिए हैं, गोल्डन कलर के मोती लिए हैं। लड्डू गोपाल जी की माला बनाने के लिए कम से कम 1 मीटर लंबा धागा लेंगे। आप लेंथ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। लड्डू गोपाल जी आपके जिस साइज़ के हैं उनके अकॉर्डिंग आप माला बनाने के लिए धागे की लेंथ रख। लास्ट में धागे के हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे या गांठ लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम 2 गोल्डन मोती लेंगे और 3 येलो कलर के मोती लेंगे, ये इस तरीके से। फिर 2 गोल्डन मोती लेंगे और 3 येलो कलर के मोती लेंगे। आप इसकी लेंथ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 3 पीले मोती लेंगे, उसके बाद एक हम लटकन लगाएंगे येलो कलर के रंग की, और फिर 3 पीले मोती लेंगे जी इस तरीके से। ये देखिए, अब इसी के सामने फिर 2 गोल्डन मोती लेंगे, तीन पीले मोती लेंगे और 2 गोल्डन मोती लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमारी ये एक लेयर बन जाएगी माला की। ये पहला राउंड है हमारा माला का। अब हमें इसमें दूसरा जॉइंट करने के लिए 2 गोल्डन मोती लेने पड़ेंगे। ये 2 गोल्डन मोती लेंगे। 2 गोल्डन मोती लेने के बाद हम इसमें जॉइंट करेंगे दूसरी गोल्डन मोती में से। तो ये हमारी दूसरी लाइन बन जाएगी। इसमें से ऊपर की साइड ही निकालेंगे और फिर दूसरे गोल्डन मोती में से इसको नीचे की तरफ निकालेंगे धागे को, इस तरीके से। ये देखिए, फिर हम 3 जहाँ जहाँ हमारे गोल्डन मोती हैं वहाँ वहाँ हमें ज्वाइंट करना है इसमें। तो यहाँ ज्वाइंट करना है, यहाँ ज्वाइंट करना है और यहाँ ज्वाइंट करना है। अब वही सेम रिपीट करेंगे। 3 पीले मोती लेंगे, 2 गोल्डन मोती लेंगे, अब हमें यहाँ इसको ज्वाइंट करना है। तो हम पहले वाली लाइन में से ये 2 गोल्डन मोती में से ऊपर की तरफ धागा निकालेंगे और दूसरी लाइन वाले में से नीचे की तरफ इस तरीके से। तो देखिए, ये इस तरीके से ज्वाइंट हो जाएगा हमारा। हम धागे को टाइटली खींचेंगे ताकि माला हमारी लूज ना रह जाए। तो ये देखिए, इस तरीके से दूसरी लेयर। तो मैंने यहाँ पे 3 मोती लिए थे, अब हम इससे बढ़ाएंगे, दूसरी वाली लाइन को थोड़ी सी बड़ी करेंगे। तो यहाँ पे 3 मोती की जगह आप 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी लेंथ लेना चाहते हैं। 4 5 लिए हैं, और इसमें फिर वही आप 5 मोती इधर की तरफ लेंगे, फिर 2 गोल्डन मोती लेंगे और उसमें यहाँ ज्वाइंट करेंगे। ऊपर से नीचे की तरफ और ये इस तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए, हमारा ये सेकंड राउंड बन गया। फिर हम 3 पीले मोती लेंगे और 2 गोल्डन मोती लेंगे, इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे दोनों। इस तरीके से हम एक और लाइन बनाएंगे। 2 गोल्डन मोती लेंगे तीसरी लाइन को जोड़ने के लिए। सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे।
और इस तरीके से ज्वाइंट हो जाएगी हमारी तीसरी लाइन। अगेन 3 पीले मोती लेंगे, 2 गोल्डन मोती लेंगे और यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। सेम ऐसे ही हम ये तीसरी लाइन जोड़ेंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब यहाँ हमने 5 मोती लिए थे, अब हम इसमें बढ़ाकर लेंगे। यहाँ पे मैंने 8 मोती ले लिए हैं। इसके बाद मैं एक ये इस बार वाइट कलर का लटकन यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो ये सेम पीले रंग का ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वाइट कलर का यूज़ कर रही हूँ। बीच में वाइट लटकन लगाने के बाद सेम वही 8 पीले मोती लेंगे और यहाँ ज्वाइंट करना हमें तो 2 गोल्डन मोती और ऐड कर लेंगे ये इस तरीके से। ये देखिए आप। तो यहाँ ज्वाइंट करने के लिए हम इनमें ऊपर से नीचे की तरफ नीडल की सहायता से धागे को बाहर की तरफ निकालेंगे, तो ये यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा। और इसे प्रॉपर ज्वाइंट करने के लिए कोई गोल्डन मोती में से नीचे से ऊपर की तरफ को धागा निकालेंगे, तो ये इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएंगे हमारी माला। अब सेम वही 3 मोती पीले रंग के लेंगे और 2 यहाँ गोल्डन मोती लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरीके से ये देखिए माला बनके तैयार हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इसे बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको एक और लेयर लेनी है तो आप ले सकते हैं, लेकिन मुझे ये 3 का इनफ लग रहा है। मुझे मतलब ये 3 वाली लेयर की ज़्यादा अच्छी लग रही है माला, तो मैंने यहाँ पे ये इतना ही लिया है। तो अगर आप चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं इसको। तो इस तरीके से ये माला कंप्लीट हो जाएगी। एंड में हम इसमें इसको बंद कर देंगे, गांठ लगा देंगे इसमें। देखिए इस तरीके से ये हमारी लड्डू गोपाल जी की माला बनके तैयार हो गई है। अब हम इनके हाथ के लिए कंगन बनाएंगे इसी के मैचिंग के। तो लड्डू गोपाल जी के कड़े बनाने के लिए हमने यहाँ एक वायर यूज़ किया है, ये गोल्डन कलर का, और हम इसको इक्वल पार्ट में इस तरीके से एंड में, ये आप चाहें तो ग्लास की हेल्प से भी कर सकते हैं और आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। हम वायर में एक गोल्डन मोती डालेंगे। उसके बाद दोनों वायर को एक साथ जोड़ के इसमें पीले रंग का मोती डालेंगे। तो इस तरीके से हम इसे यहाँ पर इक्वल करेंगे। उसके बाद दोबारा से एक वायर में और दूसरे वायर में गोल्डन मोती डालेंगे। फिर दोनों को ज्वाइंट करके एक येलो कलर का मोती डालेंगे। इस तरीके से इसको पूरा सेट करेंगे वायर को खींच के। इसके बाद दोबारा से वही प्रोसीजर करेंगे, ज्वाइंट करके फिर येलो मोती इस तरीके से लास्ट में दोनों को अलग अलग करके वायर को गोल्डन मोती एक में और दूसरे में भी गोल्डन मोती, इस तरीके से इसको टाइटली अच्छे से एंड में मोड़ देंगे वायर को इस तरीके से। इसके बाद इसको एंड में इस तरीके से उंगली की सहायता से मोड़ देंगे इस तरीके से। इस तरीके से ये हमारे लड्डू गोपाल जी के कड़े बन गए दोनों हाथों के। देखिए कितनी सुंदर माला तैयार हो गई है और साथ में लड्डू गोपाल जी के लिए हाथों के कड़े भी तैयार हो गए हैं और ये कितने अच्छे लग रहे हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने लड्डू गोपाल जी को इस प्यारी माला से सुखद और खुशहाल बनाइए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।